जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित आपके पास वापस कोई ना कोई अपडेशन देने आया हूं। और हमारी कार्रवाई बिल्कुल पुख्ता है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रशासन को, भारत की सरकार को, जिन्होंने हमारी बात को सुना है। और हमने जिन लीडरों का नाम लिया था उन लीडरों के पास नोटिस जा रहे हैं और उनके स्टेटमेंट के लिए सीबी सेक्रेटरीट एसपी बुला रहा है दिल्ली में उन सभी लीडर्स को। और हमसे और लीडर्स के नाम मांगे गए हैं और हम लीडर की लिस्ट बना रहे हैं। 100% सब लोगों को जिन्होंने स्टेज पर चढ़ के जूम मीटिंग के माध्यम से होटलों में लोगों को गुमराह करके झांसा दिया और उनसे निवेश के नाम से पैसा लिया, उनको सबको सजा होगी। हालांकि इस सजा का सबसे बड़ा गुनाहगार दीपक मलिक है, जो विदेश में बैठा हुआ है और जिसको ऐसा लगता है कि उसने नागरिकता भारत की छोड़ दी तो उसके साथ भारत का प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। मान्यवर दीपक मलिक जी, सीधी बात आपसे कर रहा हूं, जहां आपके तार जुड़े हुए हैं वो तार आपको देशद्रोही बना रहे हैं। उपद्रवी तो आप शुरू से ही थे। 2023 में आप 35 दिन बरनाला जेल में रहे हुए हो। आप एक छोटे से कांस्टेबल होके आपने वर्दी धारण करी सब इंस्पेक्टर की और इस कारण आपको बर्खास्त किया गया। तो आपकी जीवन कुंडली तो सारी हमारे पास है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप विदेश के किसी भी कोने में बैठे हो तो आपके पास सरकार या प्रशासन या कानून पहुंच नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी आपके आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है और दिल्ली का तिहाड़ आपका इंतजार कर रहा है। लोग बाग, जनता, सब लोग आपके विरुद्ध में हैं और आप जैसी कंपनियां चलाने वाले लोग, जिनको मैं सीधे सीधे चेता रहा हूं, दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करें और ये मनी रोटेशन का काम बंद करें। निवेश के नाम से आप लोग पैसा लेकर जो विदेशों में बड़ी बड़ी अय्याशियां करके और बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं, आम जनता को मूर्ख बना के, ये बंद कर दीजिए। बहुत बुरा हाल है उस विराज पाटिल का जो अभी कलकत्ता जेल में बंद है। उसके जितने भी लीडर हैं जो बॉम्बे में एक और फ्रॉड करने की तैयारी कर रहे थे प्रॉपर्टी को माध्यम बना के, वो दुकान भी उनकी बंद हो गई है। और मैं इन सबको चेता रहा हूँ, आज नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये जितने भी हैं जो बाहर से आए हैं, नेपाल से आए हैं या बॉम्बे से आए हैं, या जो बकरी चराने वाले हैं, जो ब्रेड का कारोबार करते हैं, या जितने भी लोग हैं, जो जो बहुत बड़े बड़े लोग, ये सब लोग कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। कार्रवाई धीरे जरूर है लेकिन कानून का शिकंजा ऐसा कसेगा कि ये सांस भी नहीं ले पाएंगे। और मैं आप जनता को गवाह मानते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी लीडर्स को कि आप सरकारी गवाह बने तो आपको सरकार से भी रियायत मिलेगी और जनता से भी रियायत मिलेगी। और जो जो वास्तव में इस अपराध का भागीदार है उसको सजा मिलेगी। जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने मूर्ख बना के जनता से पैसा लिया है, जबकि कंपनी फ्रॉड तरीके से खाता खुलवाकर उस खाते में जनता का पैसा ले रही थी, खाते का नाम भी चेंज करके जनता से पैसा लिया जा रहा था, हवाला के माध्यम से जनता का पैसा विदेशों में डाला जा रहा था और खुद के लिए सजग सामान तैयार करके पूरी अय्याशी का प्रबंध किया जा रहा था। सारी अय्याशियां अब निकलेगी। आप लोगों की शर्म करो, इतनी बड़ी बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें करते हो। भगवान से डरो। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं। अब हम तो अपनी तरफ से जनता की पूरी मदद कर रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में चरखी दादरी में
किसी महिला की एफआईआर होने में तकलीफ आई थी, तो मैंने उसकी एफआईआर कराने में उसका सहयोग किया, ये उसका सबूत है। और पंजाब में भी किसी बंदे ने मेरे को निवेदन किया था, बरनाला में मरेल कोडला जगह है जिसमें उसने करीब 64 लाख रुपए का निवेश किया है। हम उसकी भी पूरी तरह से मदद करके उसकी एफआईआर भी हमने लगभग करा दी है। जनता देश के हर कोने से एफआईआर करा रही है और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। वो बहुत कोऑपरेट कर रही है, डेली बेसिस में हमारे पास खूब मेल आ रहे हैं। और अभी सरकार ने जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी, ईओडब्ल्यू या सीपी सेक्रेटरीट यानी कि पीएमओ डायरेक्ट, वहाँ से हमारे पास कहा गया है कि आपके पास जितने भी नाम है वो नाम दीजिए, और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कानून की नज़र में हर वो दोषी है जिसने सीएमडी दीपक मलिक का साथ दिया, चाहे इनकी प्रॉपर्टी बिके, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता का पैसा वापस होना चाहिए। टैक्स में भी इन लोगों ने घपला किया है, इन्होंने अपनी मनमर्जी से पैसे का ट्रांजैक्शन किया है, जबकि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में 30% गवर्नमेंट का राइट बनता है। अगर 2 करोड़ का धंधा किया है तो आप सोचिए 2 करोड़ के धंधे में 60 लाख का जो भागीदार है वो है सरकार, तो आपने तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ का धंधा किया। आप सोचो कि सरकार की लायबिलिटी आपके ऊपर क्या है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। कानून की नज़र में तो आप अपराधी साबित हो चुके हो। और मैं अब आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप खुद सरेंडर होइए और कानून का साथ दीजिए और जनता का पैसा शीघ्र वापस कीजिए। अभी भी जनता को ये आस है कि 5 मार्च को इनका पैसा रिलीज होगा। अभी भी ये आस है कि 5 मार्च को इनका पैसा रिलीज होगा। बेचारे आस ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो क्या कर रहे हैं। वो करीब पिछले सितंबर से आस ही लगा के बैठे हैं कि अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा। अब इन्होंने जालसाजी में, इस दीपक मलिक ने जालसाजी की दूसरी सिस्टम बनाया इन्फिनिटी ग्रोथ के नाम से, कि जनता से पैसा लेके ही जनता को देना। वारे चालबाज, बड़ा समझदार है। पूरी दुनिया में तू ही समझदार है, बाकी तो सब मूर्ख है। तो मैं अब तुझको कह रहा हूं कि ये चीजें क्लोज करके जनता का पैसा वापस दे, खत्म कर इन चीजों को। और फिर भी कोई भी जनता परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी कानूनी कार्रवाई में पूरी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।